अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज मैं जो मज़मून आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है दावत इस्लाम वक्त की अहम ज़रूरत। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान जैसे सभी ममालिक में जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, अक्सरियत के जुल्म सितम, असबियत, हक़ तलफ़ी और इस्लाम मुखालिफ साजिशों के मुकाबले में किए जाने वाले तमाम कामों में दावत इस्लाम सबसे अहम और मुअस्सिर काम है। लेकिन अफसोस कि इस मुल्क में 40 लाख से ज़्यादा उलमाए किराम की आबादी होने के बावजूद इस अहम काम से मुकम्मल पहलूती अपनाई जा रही है। उलमाए किराम इनफरादी तौर पर इशाअत दीन और तालीम व ताल्लुम का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मुसलमानों के लिए इस्लाह मुआशरा की तहरीकें भी चलाई जा रही हैं, जलसे और इज्तिमाआत भी खूब हो रहे हैं। लेकिन क्या गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत का काम हो रहा है? इसका जवाब हम में से हर आलिम के पास मौजूद है। चंद गिने चुने नामों के अलावा इस अहम फरीज़े की अदायगी कौन कर रहा है? होना तो ये चाहिए था कि हर मदरसे में दावत फ़ी गैरिल मुस्लिमीन का बाज़ाब्ता शोबा होता। मुदर्रिसीन तालीमी औक़ात से फ़ारिग़ होकर यौमिया या हफ्तेवारी गश्त करते, जिसमें सिर्फ़ गैर मुस्लिमों को इस्लाम के बारे में बताना मकसूद होता। हर मस्जिद से यही काम होता। तमाम मिल्ली तंजीमों के मंशूर में दावत इस्लाम का काम शामिल होता। हर आलिम दीन मैदानी सतह पर इस्लामी अखलाक को कौलन व अमलन पेश करता। हर स्कूल, कोचिंग सेंटर और तालीमी इदारे में जाकर वर्कशॉप के ज़रिए इस्लाम को पेश किया जाता। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम इस फरीज़े दीनी से इस कदर गाफिल हो गए कि अब इस तरफ इल्तिफ़ात भी नहीं होता। दावत इस्लाम कुफ्र और जुल्म के तोड़ने का वो मुअस्सिर नुस्खा है जिसके ज़रिए नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस के कलील अरसे में हिजाज़ की सरज़मीन का नक्शा बदल दिया। मुखालिफीन अपने हो गए, दुश्मनान इस्लाम दाइयान इस्लाम बन गए। मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने वाले रुहमा बैनहुम के मिस्दाक हुए। मगलूबों को गलबा मिला, मजलूमों को उरूज हासिल हुआ, महकूमों के हिस्से में हाकिमियत आई और शाहाने अरब दस्त बदंदा रह गए। दावत इस्लाम का मतलब है खुदा के दीन को खुदा के बंदों के सामने पेश करना। इस काम में मुश्किलात से ज़्यादा आसानियाँ हैं, सऊबतों से बढ़कर राहतें हैं। अल्लाह पाक जिसे दावत इस्लाम के लिए मुंतखब कर लेता है उसे इज़्ज़त व शराफत से नवाजता है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपना एक वाक़या बताते हुए फरमाया कि एक जगह हमारा कैंप लगा हुआ था और आखिरी नशिस्त में मुझे हाजिर होना था, लेकिन किसी ने थाने में गलत बयानी के साथ शिकायत पहुंचा दी और जलसे की इजाज़त मिलनी मुश्किल हो गई। लेकिन इजलास कराने वाले नौजवान चूँकि मुतहर्रिक और जोशीले थे, उन्होंने कहा कि हम हर हाल में जलसा करेंगे। वो 200 के करीब लड़के जमा होकर थाने पहुंच गए कि हमें इजाज़त चाहिए ही चाहिए। थानेदार ने मामले की संगीनी को देखते हुए चंद शराइत के साथ इजाज़त दे दी कि पूरा बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, मूर्तियों को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, वगैरह वगैरह। मुंतज़िमीन ने कहा ठीक है, हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। जलसा मुनाकिद हुआ, बात दूर दूर तक पहुंची तो आसपास के गांव से भी लोग जमा हो गए। एमएलए साहब, प्रधान जी, एसपी साहब, पुलिस इंतज़ामिया सब मौजूद हो गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बयान शुरू किया और तौहीद की बात से आगाज़ किया कि दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, वही एक मालिक सारी दुनिया को बनाने और चलाने वाला है। मौलाना फरमाते हैं कि मैंने कुरान की रोशनी में अल्लाह की वहदानियत बयान की और अल्लाह का तारुफ पेश किया। बयान के बाद तक सारे मजमे में सुकून का माहौल पाया गया। किसी तरह का कोई खलफशार पैदा नहीं हुआ, कोई एतराज़, कोई इश्काल सामने नहीं आया। बल्कि रुखसत के वक्त एसएसपी ने आकर मौलाना से कहा कि आपने बहुत अच्छी बातें बताईं और सारा गुबार धुल दिया। आपकी बातें बिल्कुल साफ़ सुथरी थीं, कोई लाग लपेट नहीं। मौलाना फरमाते हैं कि दावत का ये नबवी अंदाज़ जिसमें सिर्फ अल्लाह का तारुफ पेश किया जाए बहुत मुअस्सिर है। दावत फ़ी गैरिल मुस्लिमीन के लिए आज दावत फ़िल मुस्लिमीन भी ज़रूरी है, इसलिए कि मुसलमान की ज़ात इस्लाम को पहचानने के लिए आईना है। लेकिन आज ये आईना इतना गुबार आलूद हो चुका है कि बहुत से गैर मुस्लिमों के इस्लाम लाने में रुकावट का ज़रिया बना हुआ है। वो लोग जो इस्लाम को अच्छा समझते हैं और इस्लाम के बारे में जानने समझने की तलब रखते हैं, वो जब मुसलमानों की बदआमालियाँ, दगाबाजियाँ, झूठ, धोखाधड़ी और बुरे अखलाक को देखते हैं तो इस्लाम के करीब आने के बजाय दूर चले जाते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने एक इस्तिफ्ता के जवाब में
इसी बात का जिक्र करते हुए लिखा है, गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत देना निहायत अजीम और मुतबर्रक काम है। इसकी अहमियत के लिए यही काफ़ी है कि तकरीबन सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने इस काम को किया, लेकिन आजकल मुसलमानों की दीन से दूरी इस हद तक पहुँच चुकी है कि उनमें और गैरों में इम्तियाज़ करना भी मुश्किल हो गया है, बल्कि ख़ुद मुसलमानों की मुआशरती व मामलाती ज़िंदगी नए अक़वाम को दीन इस्लाम के कबूल करने में रुकावट बनी हुई है। इसलिए मौजूदा वक्त में मुसलमानों को दीन पर लाने के लिए मेहनत करना भी एक अजीम काम है। अम्बिया और सहाबा की सीरत से अपने अपने वक्त पर दोनों तबकों पर मेहनत करने का सबूत मिलता है। लिहाजा उलमाए किराम को चाहिए कि अपने निज़ामुल औक़ात में दावत फ़िल मुस्लिमीन और दावत फ़ी गैरिल मुस्लिमीन दोनों के लिए वक्त मुकर्रर करें। नाज़रीन किराम, मुसलमानों के दरमियान दावत का एक तरीक़ा ये है कि तबलीगी जमात के साथ लग कर काम किया जाए, उनके साथ 3 दिन चिल्ला और 4 महीनों के लिए निकला जाए। या दूसरा तरीक़ा यह है कि हर मस्जिद का इमाम और हर मदरसे के मुदर्रिसीन 24 घंटों में से कुछ वक्त निकाल कर अपने अपने महल्ले में गश्त करें और उनके दरमियान अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दें। गैर मुस्लिमों में दावत के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं, जैसा कि मज़मून के शुरू में इशारात दिए गए। इसके लिए उलमाए किराम की ज़रा सी जहन साजी और तरबियत की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग बाज़ाब्ता गैर मुस्लिमों में दावत का काम करते हैं, उनसे रहनुमाई ली जाए तो बेहतर रहेगा। मदारिस इस्लामिया में एक मखसूस शोबा इस्लाम की दावत के लिए होना चाहिए, जहाँ से उलमाए किराम का एक तबका तरबियत लेकर निकले। हर मिली तंजीम में इस्लाम की दावत के लिए मखसूस जमात हो, जो 24 घंटों में 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-3 दिन इस्लाम और तौहीद के पैगाम को लेकर जगह जगह पहुँचे और उन्हें इस ज़िंदगी की हकीकत से आगाह करे, मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में बताए, अल्लाह का तारुफ पेश करे, माबूद हकीकी की पहचान कराए और जन्नत की राह को इख्तियार करने की तरगीब दे। आज के दौर में जबकि सोशल मीडिया ने पैगाम रसानी को बहुत सहल कर दिया है, तो जो लोग ज़मीनी सतह पर निकल कर दावत इस्लाम की हिम्मत नहीं कर पाते, वो सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और दीगर अवामी साइट्स से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारी बातों से आप इत्तिफाक रखते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।